भाई, मैं आपसे सच बोलता हूं, कुछ औरतें धोखा देंगी, चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार दे दें। यह इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने अच्छे हैं, कितना सहारा देते हैं या कितने वफादार रहते हैं। कुछ औरतें अपनी आदतों की वजह से ही आपको धोखा देने के लिए बनी होती हैं, और अगर आप उन्हें जल्दी नहीं पहचान पाएंगे तो आप ऐसी वफादारी के पीछे अपने साल बर्बाद कर देंगे जो कभी थी ही नहीं। इसीलिए आज मैं उन 8 तरह की औरतों के बारे में बता रहा हूं जो आपको धोखा देंगी। इस वीडियो के अंत तक आप ठीक ठीक जान जाएंगे कि किन निशानों को देखना है, खुद को कैसे बचाना है और नुकसान होने से पहले कैसे दूर चले जाना है। बने रहिए, क्योंकि 8वां पॉइंट वह सबसे तकलीफदेह सच है जिसे ज़्यादातर पुरुष मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब आप इसे समझ लेंगे तो आप रिश्तों को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पैसों को चाहने वाली औरत, द मटेरियलिस्टिक वुमन। इसे पहचानना आसान है लेकिन मानना मुश्किल। पैसों को चाहने वाली औरत आपसे प्यार नहीं करती, वह उस चीज़ से प्यार करती है जो आप उसे दे सकते हैं। उसकी वफादारी आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जेब और चीज़ों से उसे खुश रखने की आपकी काबिलियत से बंधी है। शुरू में यह मासूम लगता है। आप उसे तोहफे देते हैं, वह खुश होती है। आप उसे बाहर ले जाते हैं, वह मुस्कुराती है। पर भाई, गौर से देखना, ध्यान दें कि जब आप पैसे खर्च नहीं करते तो उसका मूड कैसे बदलता है। ध्यान दें कि जब आप उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते तो वह अचानक कितनी व्यस्त हो जाती है। कड़वा सच यह है, अगर उसका प्यार पैसे से बंधा है तो वह उसी पल आपको छोड़ देगी जब कोई दूसरा आदमी उसे कुछ बड़ा दिखाएगा। और एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि आप उसकी भूख को ख़त्म कर सकते हैं। वह भूख कभी ख़त्म नहीं होती। अगर वह आपकी दी हुई चीज़ों से ज़्यादा आप कौन हैं इससे प्यार करती है तो वह आपसे कभी सच्चा प्यार नहीं करेगी। लेकिन ज़्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि वे वफादारी खरीद सकते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे काफ़ी दे दें तो वह मान जाएगी। भाई, वफादारी खरीदी नहीं जा सकती। जिस पल आपकी जेब कमज़ोर होगी उसकी आंखें भटकने लगेंगी। और इसीलिए अगला पॉइंट और भी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कुछ औरतें तो पैसे का भी इंतज़ार नहीं करतीं। वे पहले दिन से ही दूसरे पुरुषों के लिए खुद को खुला रखती हैं। डेटिंग ऐप्स पर रहने वाली औरत, ज़रा सोचिए, आप उससे मिले, बात बनी, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन रिश्ते को हफ्ते, यहाँ तक कि महीने गुजर जाने के बाद भी वह टिंडर पर है। अभी भी स्वाइप कर रही है, बस देख रही है। अब खुद से ये पूछो, अगर उसे सच में आप चाहिए थे तो वह अभी भी खरीदारी क्यों कर रही है? वह अभी भी अजनबियों को क्यों भाव दे रही है? जवाब आसान है, क्योंकि वह अपने विकल्प, ऑप्शंस खुले रख रही है। और अगर वह अपने विकल्प खुले रख रही है तो उसकी वफादारी कभी पक्की नहीं हुई। उसे यह बहाना बनाने मत देना कि अरे, ये तो बस मजाक के लिए है, या मैं इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। भाई, जिस पल वह दरवाज़ा खुला छोड़ती है, ये बस समय की बात है कि कोई उसमें से गुजर जाएगा। अगर वह अभी भी स्वाइप कर रही है तो वह अभी भी ढूंढ रही है, और अगर वह अभी भी ढूंढ रही है तो आप उसके लिए काफ़ी थे ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर पुरुष यहीं चूक जाते हैं। वे इसे नज़रअंदाज करते हैं। वे खुद से कहते हैं कि यह गंभीर नहीं है, लेकिन खतरे के निशान, रेड फ्लैग को अनदेखा करने से वह हरा नहीं हो जाता। यह बस धोखा होने पर दर्द को ज़्यादा कर देता है। और संकेतों को अनदेखा करने की बात करें तो आइए सबसे चालाक तरह की औरत के बारे में बात करते हैं। राजदार औरत, द सीक्रेटिव वुमन। ध्यान दो भाई, अगर उसका फ़ोन उसका दूसरा बॉयफ्रेंड बन गया है तो वह पहले ही दूर जा रही है। यह वह औरत है जो अपना फ़ोन कभी आसपास नहीं छोड़ती, स्क्रीन हमेशा नीचे रखती है, नोटिफिकेशन हमेशा शांत रखती है। वह इसे एक तिजोरी की तरह संभाल कर रखती है। आप पूछते हैं, वह कौन मैसेज कर रहा था? वह कहती है, अरे कोई नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। आप कमरे में जाते हैं, वह जल्दी से एक ऐप से बाहर स्वाइप कर देती है। जब वह आपके सामने मुस्कुराने से ज़्यादा अपने फ़ोन पर मुस्कुराती है तो यह मासूमियत नहीं है, यह राजदारी है। और सच ये है, राजदारी वह ज़मीन है जहाँ धोखा पनपता है। वफादारी को छिपाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वह आपको यह नहीं दिखा सकती कि उसके फ़ोन में क्या है तो इसीलिए है क्योंकि वह नहीं चाहती कि आप देखें।
कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर उसका फोन एक पहेली है तो उसकी वफादारी भी पहेली है। लेकिन ज्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं। वे अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा नहीं करते। उन्हें महसूस होता है कि कुछ गलत है, लेकिन वे उसके शब्दों से खुद को शांत होने देते हैं। वह कहती है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। भाई, आपकी अंदर की आवाज आपकी सबसे पुरानी रक्षा प्रणाली है। अगर यह फुसफुसाए तो सुनो। और इसीलिए अगली तरह की औरत भी उतनी ही खतरनाक है। जो औरत अभी भी अपने एक्स एक्स के साथ दोस्ती रखती है। अब मुझे यह बताओ भाई, अगर वह अभी भी अपने एक्स की दोस्त है, तो जब आप उसे परेशान करते हैं तो वह किसके पास दौड़कर जाती है? किसके पास अभी भी उस तक भावनात्मक पहुंच, इमोशनल एक्सेस है? वह कहेगी, अरे हम तो बस दोस्त हैं, ये कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर वह आपकी इज्जत करती है तो वह अतीत से नाता तोड़ लेती है। अगर वह नहीं तोड़ती तो वह उसे जिंदा रखती है। और जब चीजें खराब होती हैं तो उसके पास पहले से ही एक बैकअप प्लान होता है। हर बार जब वह हालचाल पूछने के लिए उसे मैसेज करती है, हर बार जब वह फोन पर उसके साथ हंसती है, तो वह खुद को याद दिला रही होती है कि क्या था। और अगर वह अभी भी पीछे देख रही है भाई, तो वह आपके साथ पूरी तरह आगे नहीं बढ़ रही है। अगर उसका अतीत अभी भी जिंदा है तो उसके साथ आपका भविष्य पहले ही मर चुका है। लेकिन पुरुष यहां चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि चुप रहने से वे आत्मविश्वासी दिखेंगे। वे सोचते हैं कि इसे नजरअंदाज करना सुरक्षित रहना है। खामोशी का मतलब इजाजत है, और इजाजत धोखे की ओर ले जाती है। जो औरत आपको छिपाती है, यह वह औरत है जो कभी नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि आप मौजूद हैं। आप महीनों से डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके दोस्त आपसे नहीं मिले हैं। उसका परिवार आपको नहीं जानता। सोशल मीडिया पर वह अकेली दिखती है। खुद से पूछो क्यों? वह आपको छाया में क्यों रख रही है? सच आसान है। वह दूसरे पुरुषों के लिए रास्ता बंद नहीं करना चाहती। वह उपलब्ध दिखना चाहती है, बस अगर कोई बेहतर मिल जाए। भाई, अगर उसे आप पर गर्व होगा तो वह आपको दिखाना चाहेगी। अगर वह आपको छिपाती है तो वह कुछ छिपा रही है। अगर आप उसकी दुनिया के लिए अदृश्य है तो आप उसकी जिंदगी में काम के नहीं हैं। लेकिन ज्यादातर पुरुष यहीं चूक जाते हैं। वे राजदारी और प्राइवेसी को एक ही समझ लेते हैं। प्राइवेसी अच्छी है, राजदारी धोखे का ढोंग है। 6. जिस औरत के सिर्फ पुरुष दोस्त हों, यहां सावधान रहें। अगर उसका हर एक दोस्त एक आदमी है तो आप शांति से डेटिंग नहीं कर रहे हैं, आप मुकाबले में डेटिंग कर रहे हैं। वह आपको बताएगी, अरे वे तो मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन आप और मैं दोनों सच जानते हैं। ज्यादातर पुरुष भाईचारा निभाने के लिए औरतों के आसपास नहीं घूमते। वे इंतजार कर रहे होते हैं, उसके सावधान होने का इंतजार, आपके बीच लड़ाई का इंतजार, एक मौके का इंतजार। और जितना ज्यादा वह उन दोस्ती को बढ़ावा देगी, लाइनें उतनी ही धुंधली होती जाएंगी। वह तो बस दोस्त है। धोखे से पहले का आखिरी वाक्य अनगिनत बार रहा है। अगर उसके सारे कुएं प्यासे पुरुषों से घिरे हैं तो हैरान मत होना जब वह किसी और से शांति पाकर घर आती है। लेकिन ज्यादातर पुरुष यहां चूक जाते हैं। वे मानक तय करने से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि यह उन्हें असुरक्षित दिखाता है। भाई, मानक आपको कमजोर नहीं बनाते, वे आपकी रक्षा करते हैं। अगर वह उनका सम्मान नहीं कर सकती तो वह आपका सम्मान नहीं करती। जो औरत बहुत सारे पुरुषों के साथ सो चुकी है, यहां वह बात है जिसे पुरुष मानना पसंद नहीं करते। इतिहास मायने रखता है। उसके जितने ज्यादा पार्टनर रहे हैं, उसके लिए गहराई से जुड़ना उतना ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हर बार जब उसने खुद को ऐसे ही दिया तो उसने अपने दिल को अलग होना सिखाया। उसने खुद को जल्दी आगे बढ़ना सिखाया। तो जब आप आते हैं तो आप सोचते हैं कि आप खास हैं। आप सोचते हैं कि आप वह होंगे जिसके साथ वह आखिरकार पक्की होगी। लेकिन भाई, आप अपवाद नहीं हैं। आप उसी किताब का बस एक और अध्याय हैं। शुरू में यह रोमांचक लगा। वह साहसी, भावुक, शायद काबिल भी है। लेकिन समय के साथ वही रोमांच खालीपन में बदल जाता है। क्योंकि जो आसानी से आता है वह शायद ही टिकता है। अगर उसके लिए करीबी सस्ती थी तो वफादारी आपके लिए महंगी होगी। लेकिन ज्यादातर पुरुष यहां चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे उसे बदल सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे वह आदमी होंगे
जो उसे स्थिर करेगा। लेकिन आप उन आदतों से नहीं लड़ सकते जो उसने पहले ही खुद में बना ली हैं। जो औरत आपसे प्यार नहीं करती वह आपसे प्यार नहीं करती। उसे ध्यान, तोहफे, संगत, सुरक्षा का जाल पसंद है, आप नहीं। और जब कोई औरत भावनात्मक रूप से निवेश नहीं करती है तो वह नैतिक रूप से बंधी नहीं होती। यह वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर पुरुष समझ नहीं पाते। सच्चे प्यार के बिना कोई गहरा सम्मान नहीं होता। सम्मान के बिना सीमाएं जरूरी नहीं रह जाती। धोखा देना गलत महसूस होने के बजाय सही महसूस होने लगता है। असली जिंदगी में यह कैसे होता है? वह उस चीज का मजा लेती है जो आप लाते हैं, लेकिन वह अभी भी एक एहसास के लिए भूखी है जो उसे आपके साथ नहीं मिलता। इसलिए वह दरवाज़ा थोड़ा खुला रखती है, फोन नीचे रखती है। बस दोस्त हैं, हम इतने गंभीर नहीं हैं। लेबल मुझे तनाव देते हैं। वह अपनी भावनाओं को दूसरे पुरुषों से बाहर करवाती है। एक पुराने दोस्त से शिकायत करती है, मान्यता के लिए इश्कबाजी करती है। जब वह ऊब जाती है तो डीएम का जवाब देती है। यही रास्ता है, भावनात्मक ध्यान, गुप्त बातचीत, निजी मुलाकातें। ये बस हो गया, ये बस हुआ नहीं, ये बनाया गया था। एक छोटी सी समझौते के बाद एक और समझौता। जब वह आपसे प्यार नहीं करती, तो जब चीजें आपके साथ शांत महसूस होती हैं, तो वह कहीं और रोमांच खोजेगी। और जब आप खुद को साबित करने में व्यस्त होंगे, तो किसी और को यह नहीं करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप उसे पाने के लिए लड़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप उसे रखने के लिए लड़ेंगे। और जब आप लड़ रहे होंगे, वह खोज रही होगी। अगर प्यार नहीं है तो धोखा होगा या नहीं का सवाल नहीं है। यह कब और किसके साथ का सवाल है। आपको क्या बचाएगा? बहस के बजाय स्वीकार करना। कोशिश करना बंद करें, एनर्जी का मेल बिठाएं। अगर वह आपको साफ और आज़ादी से नहीं चुनती तो जल्दी दूर हो जाओ। सच्चे प्यार को झोल, लूप होल्स, गुप्त धागों या हम मुश्किल हैं की जरूरत नहीं होती। यह आपको खुले में चुनता है, और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो यह आपकी रक्षा करता है। ये सुरक्षा है, नफरत नहीं। ध्यान से सुनो, ये औरतों से नफरत करने के लिए नहीं है, ये पुरुषों की रक्षा के लिए है, आपकी रक्षा के लिए। गलत औरत आपकी जिंदगी के साल बर्बाद कर सकती है। वह आपका आत्मविश्वास छीन सकती है, आपका पैसा बर्बाद कर सकती है और आपका ध्यान चुरा सकती है। लेकिन सही औरत, वह सब कुछ कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए गलत लोगों का पीछा करना बंद करो। खतरे के संकेतों के लिए बहाने बनाना बंद करो। अपनी शांति की रक्षा करो, अपने मकसद की रक्षा करो।